जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लास में स्वागत है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा एसएससी एमटीएस वालों के लिए और एसएससी के सभी एग्जामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका प्रैक्टिस सेट, तो आओ करते हैं इसे। सभी जो एग्जाम है आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, इसे करके जाना, एग्जाम में बहुत आनंद आएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर ये कौन सा है? तीसरा है, तो करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ लेडी स्टेट एंड एज एन ऑर्डिनरी मदर। तो ऑर्डिनरी का पूछा है इसमें, क्या ऑर्डिनरी का पूछा है? ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। साधारण का क्या पूछा है? आपका सिनोनिम पूछा है। ए होगा अनलकी, बी स्ट्रेंज होगा, सी यूजुअल होगा, डी प्लेस्ड होगा। तो इसका मतलब होता है साधारण, और साधारण क्या होगा? यूजली। क्या कहते हैं? यूजली। आमतौर पर ऐसी बातें होती रहती है। यूजुअल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज मतलब होता है एकदम विचित्र होता है, अनजान होता है। अनलकी होता है अभागा होता है। ब्लेस्ड मतलब होती है जिसके साथ दुआएं होती है। गॉड ब्लेस्ड यू, सुना है ना आप लोगों ने? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विद द ग्रामेटिकल एरर। Mahesh and his workers will have been worked on the project for a long time. तो बताना है भाई इसमें एरर क्या है? will have been worked में या on the project for a long time, इसमें बताओ किसमें एरर है? बताओ जल्दी से जल्दी बेटा। तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी बात आ रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम, टाइम पीरियड की, तो क्या आएगा? will have been working होगा यहाँ, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आंसर किसमें होगा भाई? कहां है वर्किंग आना चाहिए? तो डी में आंसर होगा आपका। डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। तो किससे था ये? टेंस से। आपका टेंस से था। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें बताना है अकोमोडेट का बताना है। इसमें बताना है कौन सा गलत है, ए बी सी या डी। तो भाई कौन सा गलत है इसको बताओ जल्दी से जल्दी। तो अकोमोडेट सही है भाई, सेमेट्री भी सही है, कंसाइंस भी सही है। गलत क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग होती है CALENDAR होती है। ठीक है, क्या होती है? CALENDAR होती है कैलेंडर की स्पेलिंग। तो या स्पेलिंग ये सही है बेटा, तो कैलेंडर की ये वाली गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्पेलिंग भी पूछने के लिए आती है भाई। एक दिन शॉर्ट कराऊंगा, पूरा शॉर्ट कराऊंगा इंग्लिश का। किसका? इंग्लिश का शॉर्ट कराऊंगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, ए डिटरमिनेंटल एटीट्यूड कैन ऑलवेज बी कर्व्ड विद अ कॉर्डियल अप्रोच। दृढ़ प्रत्यय क्या कहते हैं उसे? ऐसा व्यक्ति को किसी की नहीं मानता हो, उसे क्या कहा जाता है? कोऑपरेटिव कहा जाता है। कोऑपरेटिव तो होगा ही नहीं भाई, क्योंकि कोऑपरेटिव होता है मिलके चलता हो। डैमेजिंग क्या होगा? आंसर होगा आपका बेटा डैमेजिंग होगा। क्या होगा? आंसर आपका डैमेजिंग होगा, जो बिगाड़ा हो। अनमाइंडफुल, जो सोचता ही नहीं है। सोशल होता है सामाजिक, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी मतलब बार बार आओ। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन segment in the given sentence. If there is no need to substitute in it, select no substitute. If you do not follow the rules, you will not be allowed to stay at this hostel. अगर तुम, क्या बात है, जब हॉस्टल में पढ़ने जाते हो ना आप लोग, अगर रूल बना दिए गए और आप लोगों ने क्या नहीं किया, वहां फॉलो नहीं किए, तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? रूल फॉलो नहीं हुए तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो यही बता रहा है। बट यहाँ डू के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वैसे भी लगी हुई है। और बट यहाँ क्या करना है हमको? क्या करना है? रिप्लेस मारना है। रिप्लेस मार सकते हैं किससे? ऑप्शन नंबर 3 से। इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स, तो आंसर क्या होगा? सी इज द कहो ना प्यार है। ठीक भाई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम द अंडरलाइन वर्ड। Rakesh committed the mistake and he must convicted। convicted का मतलब होता है अपराधी घोषित करना। किसे? किसी को अपराधी घोषित करना, इसका मतलब होता है। इसका एंटोनिम पूछा है विपरीत। सेंटेंसेस का मतलब होता है तनाव। एक्यूटेड का होता है बरी करना,
ऑप्शन तो यही होगा सही, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अपराधी घोषित करना। इसका मतलब क्या है, बरी कर, मतलब बरी कर देना। पनिश्ड मतलब क्या होता है, समझते हो, किसी को सजा देना, पनिश्ड करना। अगला, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitute. After she will get her degree, she moved to Germany. अब इस वाले में ये वाला सेगमेंट है पूरा, इसमें क्या चेंज हो सकता है, आपको दिखाई दे रहा है पास्ट है, तो वैसे भी यहाँ पास्ट ही आना चाहिए, प्रेजेंट का तो कोई लेन देन है ही नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। गेट, सी के साथ गेट नहीं आता, गेट्स आता है पहली बात तो, और बचा क्या ऑप्शन एक, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, देवसेना इज द करेक्ट आंसर बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेन्स इन एरर इन द यूज ऑफ ए फ्रेजल वर्ब। इसमें फ्रेजल वर्ब का की गलती है, कौन से में, लेट अस कॉल ऑफ द पिकनिक। कॉल ऑफ मतलब स्थगित कर दी, समाप्त कर दी, मतलब कॉल ऑफ का मतलब होता है खत्म कर दे। पिकनिक एज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन, वहां बहुत सारी वर्षा होगी इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। होता है ना, कभी कभी होता होगा आपके साथ भी। व्हाइल विजिटिंग द लाइब्रेरी आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक। मिला मैं, जब मैं लाइब्रेरी में पहुंचा ना, कैसी बुकों से मिला, अच्छी वाली बुकों से मिला, होता है। इट इज वाइज टू पुट अप विद वन क्वारलसम नेबर्स। पुट अप विद मतलब होता है एकदम अच्छे संबंध बना देना। कैन यू प्लीज टेक केयर फॉर नहीं होता, टेक केयर ऑफ होता है। माई बिलोंगिंग्स फॉर सम टाइम, मेरे सामान की कुछ देर के लिए क्या कर सकते हो आप, रक्षा कर सकते हो, देखभाल कर सकते हो। देखभाल के लिए क्या होता है, टेक केयर ऑफ होता है बाबू। समझ में आया बाबू, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन के सामने आता है। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. Meeta is smart than many other kids in the school. अरे स्मार्ट, अगर कंपेरेटिव की बात होती है तो पॉजिटिव है। स्मार्ट का क्या होता है, स्मार्टर होता है, और सुपरलेटिव क्या होता है, स्मार्टेस्ट होता है। तो क्या आना चाहिए, स्मार्ट आना चाहिए। स्मार्टेस्ट नहीं होगा, लेस स्मार्ट नहीं होगा, मोस्ट स्मार्ट नहीं होगा, और क्या होगा, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। स्मार्टर इज द करेक्ट आंसर। ठीक बाबू, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इट इज एसेंशियल दैट यू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, इसको रिप्लेस करना है, अकॉर्डेंस विद को रिप्लेस करना है। बताओ किससे कर सकते हो, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सहमति करनी है भाई इससे, ऑब्जर्व नहीं, कंप्लाई विद होता है, सॉरी भाई, कंप्लाई विद मानना भाई, कंप्लाई विद होता है, इसको रिप्लेस ये करेगा। ओबे नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, तो आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर बाबू। Select the most appropriate option to fill in the blank. To brilliantly knows how to, क्या, how to, from तो आएगा ही नहीं भाई, do भी नहीं आएगा, डेवलप नहीं आएगा, क्या डेवलप कर रहे हो हैं, उगा रहे हो। मेक मतलब होता है कमाना, कैसे कमाना पैसा भाई, होता ना, कैसे कमाना है। आ जाओ भाई, एक क्लास बनाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और हमारी टेक्निकल टीम इतनी अच्छी है, इतने एफर्ट्स लगा रही है। आपके सामने मैं खड़ा हूं, बस जो एफर्ट्स लग रहे हैं, जो टेक्निकल टीम के द्वारा लग रहे हैं, जब जाके मैं यहां तक आ पाता हूं भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, ही नीड्स टू ब्लैंक एज हिज एग्जाम आर अप्रोचिंग। एग्जाम में, अपने पेपर में पकड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस चीज से मिलना पड़ेगा, वरी हिमसेल्फ इन, नहीं भैया, लर्न द रोज, अरे यार नहीं, ये भी नहीं होगा। हिट द सैक नहीं होगा, हिट द बुक्स भैया, किताबों से यारी करनी पड़ेगी, जब जाके आप क्या कर पाओगे, एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओगे। इन अकॉर्डेंस टू, तो ये तो अभी देखो क्या यार, अभी देख लो, इन अकॉर्डिंग टू द फैक्चुअल डाटा सीरियस मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द लॉस। इसमें क्या करना है, इसको इसकी जगह बताना है भाई, गलती कौन सा है, ठीक है। सेगमेंट आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, तो इसमें गलती है, इसमें भाई, इसके साथ क्या आएगा भाई, तो इसके साथ क्या आएगा,
इसके साथ आता है हमेशा विद आता है। अरे रे, क्या आता है? विद आता है, विद, समझ में आए? विद आता है, इसका मतलब होता है, बताओ, किसी के साथ मतलब मिलजुल के रहना भाई, उसी का। अच्छा अगला इडियम फ्रेज बताना है भाई, बहुत अच्छा है। When Jane realized that she had made a serious mistake at work, सीरियस मिस्टेक की है उसने, अब उसके साथ कुछ गलत तो होना ही होना है आगे। सी न्यू, वो जानती है, सी हैड टू फेस द म्यूजिक होता है, फेस द म्यूजिक होता है किसी कठिनाई का सामना करना भाई। जब तुमने आपने दिलजले मूवी देखी है ना, अमरीश पुरी जब तबला बजाता है, उसका म्यूजिक चालू होता है, तो समझ लो वहां तबाही आने वाली है। तो क्या होगा? फेस द म्यूजिक होगा भाई। क्या होगा मेरे छोटे? फेस द म्यूजिक होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। Select the most appropriate synonym of the underlined word. The lavish party had a luxurious atmosphere and elegant decorations. भाई अच्छी डेकोरेशन थी, जरूरत से ज्यादा थी, तो उसका क्या होगा? हैप्पी नहीं होगा भाई बाबू। सिंपल तो थी नहीं, ठीक है, मिडलिंग भी नहीं थी, कैसी थी? एक्सेसिव, एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा थी। ऐसी पार्टी बहुत जरूरत से ज्यादा सजाई गई, जाना कभी बहुत आनंद आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। टुडे इज वेदर इज वेरी प्लेजेंट, सेड माया। माया, सेड माया, माया ने कहा भाई, माया ने कहा आज का वेदर अच्छा है, पर वेदर की स्पेलिंग यहां गलत दे दी माया के लिए। तो WETHER नहीं होता, WHEATHER नहीं होता, WEATHUR कहां होता है बाबू? HUR कहां होता है? कहां होता है HUR? तो क्या हुआ? WEATHER होगा। वेदर मतलब होता है मौसम, आज का मौसम बड़ा बेईमान है, ठीक है। यार हंसते हंसते मजा लीजिए आप, जिंदगी का कोई नहीं पता क्या कब हो जाए। किसी की बातों को दिल पे मत लो यार, मैं पहले ही बता रहा हूं, किसी की बातों को कभी दिल पे मत लेना। लोग आते हैं अपने आप कह के चले जाते हैं, उनका काम है कहना, अपने काम से कभी मुख मत मोड़ना भाई। आज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ोगे, कल इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, बहुत ऊंचाई पहुंच जाओगे, ठीक है। विश्वास करो मेरे मित्र, मेरे भाई, नो टेंशन होगे। मैं भी बहुत क्रिटिसिज्म से झेलते आ रहा हूं और झेल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं अपने काम पे फोकस करता हूं, वही होना चाहिए। जो मेरे पीछे, मेरे टेक्निकल सर इतने अच्छे हैं भाई, मेरे पीछे लगे रहते हैं, उनको कल भी दिखाऊंगा मैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मेरा साथ दे रहे हैं अभी तक। आ जाओ, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द ऑफिसर वाज पोलाइट। भाई इसको अंडरलाइन किया गया है, पोलाइट का मतलब क्या है? टू द वर्कर्स। इसकी जगह क्या आ सकता है? तो पोलाइट का मतलब होता है हम्बल, होता है विनम्र होता है, तो विनम्र के लिए क्या आ सकता है? एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है, हम्बल दिखाई दे रहा है। ऑफिशियस का नहीं होगा, हार्श मतलब एडामेंट, जिद्दी नहीं होगा, कठोर जिद्दी नहीं होगा भाई। तो आंसर क्या है? हम्बल ही होगा इसका। समझ में आया? वेरी गुड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से बताना है। म्यूचुअल, म्यूचुअल, म्यूचुअल होगा, नेचुरल होगा, और नॉस्टैल्जिया होगा, या मोटिवेट होगा। तो आंसर क्या होगा? मोटिवेट होगा। MOTIVATE, ये होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? मोटिवेट की ये होती है, ना कि ये। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सारे सही है, बस एक ही गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये आपका पैसेज चालू होता है। In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill the each blank. Credit cards originated in the 1920s in the US. कहां से? US से, अमेरिका से, with European references dating back to 1890. John Wiggins, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, शुरू करता है क्या? विगिन्स क्या किया उन्होंने? इन्वेंटर किया। इन्वेंटर का मतलब होता है किसी का आविष्कार करना, इन्वेंटर। डी आंसर होगा इसका, पहले का क्या होगा? डी, इन्वेंटर। इन्वेंटर किया, फिर आगे इन्वेंटर किया ऑफ द फर्स्ट
व्हेन इश्यूड क्रेडिट कार्ड इन्वेंटेड, फिर आ गया देखो यहां से कीवर्ड भी मिल सकता है, ये आना चाहिए मतलब, ठीक है। द चार्ट्स इट प्रोग्राम इन 1946। दूसरे में क्या आएगा, ब्लैंक है, तो क्या आएगा दूसरे में भाई, दूसरे में भी बता दूं मैं, दूसरे में भी क्या आएगा, स्मैशिंग आएगा, स्प्लेंडिंग आएगा, अनटेंजिलिंग आएगा या कनेक्टिंग आएगा, बताओ जल्दी से जल्दी। तो दूसरे में भी आपका क्या आएगा, कनेक्टिंग आएगा, जोड़ना, CONNECTING, कनेक्टिंग मतलब जोड़ना, ठीक है, कनेक्टिंग जोड़ना। अगला कार्ड हो गया, कनेक्टिंग कस्टमर्स एंड लोकल मर्चेंट्स, जो वहां की क्या होते हैं, लोकल व्यापारी होते हैं, उनको जोड़ना, कस्टमर्स ग्राहक। इन 1950 डिनर्स क्लब इंट्रोड्यूस्ड देयर क्रेडिट कार्ड इन द US, ब्लैंक। उसके बाद क्या आएगा, ए एंजॉयिंग, फॉरवर्डिंग मना करना, एंजॉय मतलब आनंद लेना, अलाउ मतलब किसी को क्या करना, अलाउ करना, किसी को कहना जाओ भाई अलाउ मजे लो, तो क्या किया गया, अलाउइंग करा गया उसे, भाई जा सकते हो कहीं भी, अलाउइंग समझते हो, जाना भाई कहीं भी, फॉरवर्डिंग भाई इन दोनों का मतलब एक ही है, मना करना, रोकना। अगला क्वेश्चन, कस्टमर टू पे रेस्टोरेंट बिल्स विदाउट कैश, अलाउ था उनको कि विदाउट कैश के भी क्रेडिट कार्ड यूज करके कहीं दे सकते हो पैसा, ठीक है, बिल्स विदाउट कैश। अमेरिकन एक्सप्रेस, चौथे में क्या आएगा, अमेरिकन एक्सप्रेस सेंसर्ड इश्यूड, क्या हुआ भाई, इसमें इशू किया गया है, इशूड, क्या किया गया, इशूड किया गया है, ना तो ये दबाया नहीं गया है, पब्लिश नहीं किया गया, इशूड किया गया भाई, क्या किया गया, इशूड किया गया है। देयर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड, इशूड मतलब होता है चालू करना, कार्ड in 1958 while the Bank of America introduced the Bank America card, now Visa, अब किस चीज से जाना जाता है, now Visa, in 1958 Visa now known as the Visa International Service Association in accepted in over 150 countries, 150 देशों में, making it one of the most क्या भाई बताओ जल्दी से जल्दी, द मोस्ट यूनिवर्सल, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, यूनिवर्सल, ठीक है, ये आपका होता है। तो मैंने आपका ये प्रैक्टिस सेट करा दिया है, बहुत अच्छे से कराया है, और आप डेली जुड़ा करो, जिसका कोई क्वेरी है उसको बताया करें भाई, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो हमारी वोकैब की चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है, सारी आपकी इस पर लगी हुई है, ऑल क्लासेस। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।